बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और ये बंगला नंबर 7 जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, ये तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द भी मुलाकात कर चुके हैं, बारहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मुलाकात कर चुके हैं और एक आज अडियाला जेल में बड़ी मुलाकात हुई, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखेंगे। मौलाना का दर तो आबाद है, लेकिन अख्तर मैंगल साहब और मौलाना फजलुर रहमान ने आज बिलावल भुट्टो से और हुकूमत से बहुत बड़ा मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या था वो आपके सामने रखेंगे। और मौलाना की रहाइश का जो तवज्जो का मरकज़ बनी है इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब और इसहाक डार जो हैं वो भी थोड़ी देर पहले पहुँचे। जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और मौलाना साहब को राम करने की, मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें जो हैं वो अभी तक जारी हैं। अब मेन मुद्दा है कि 26वीं आइनी तारामीम जो है होने जा रही वो ज़रूरी क्यों है और उसका फ़ायदा ज़्यादा जो है वो किसको है। आज अख्तर मैंगल साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़ी गुज़श्ता रात एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा अगर डराया धमकाया जाएगा, अगर बदमाशी हमसे की जाएगी तो हम भी अपना रवैया जो है वो बदमाशी का रखेंगे। तो इसलिए उसके बाद शहबाज शरीफ साहब रात 1 बजे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई उसके बाद वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने आए। इससे पहले जाती उम्रा में एक बड़ी अहम बैठक हुई। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली ज़रदारी साहब की ऐनी जो तरामीम होने जा रही है उस पर मुकम्मल जो है डिस्कशन हुई। कुछ 2 महीने पहले जब शहर इक़्तिदार में बाज़गुश चल रही थी, चामगोइयाँ हो रही थी, आइनी तरामीम होने जा रही है। फैसल मावड़ा साहब बारहा कह चुके हैं कि नंबर्स पूरे हैं और आइनी तरामीम जो हैं वो होकर रहेंगी। अगर नंबर पूरे हैं तो अभी तक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारहा क्यों उन्हें मनाने की कोशिशें जारी है, क्यों उन्हें मनाया जा रहा है, क्यों बारहा उन्हें तवज्जो का मरकज़ बनाया जा रहा है, क्यों बारहा यहाँ आके उनसे मुलाकातें की जाती हैं, उनसे जनाब आके बहुत सारी तरला मिन्नतें की जाती हैं कि मौलाना साहब मानेंगे। और गुज़श्ता जो दिन था, गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में एक अहम ख़िताब भी किया। उन्होंने कहा अब मेरा इस्लामाबाद में ये आखिरी वीकेंड है और मौलाना साहब को आखिरी जो बार में मनाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद जो है मुतनाज़ा तौर पर मैं अपनी सियासी ताकत के ज़रिए जो है इस आइनी तरमीम को पास करवाऊँगा। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने है। आज अडियाला जेल की बात करते हैं। अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द को तकरीबन 15 दिन बाद जो है जो पाबंदी सी वो ख़त्म हुई और उसके बाद वहाँ पे अडियाला जेल में उनकी मुलाकात करवाई गई। सुबह जब हामिद रज़ा साहबज़ादा हामिद रज़ा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और असद कैसर साहब वहाँ पर पहुँचे, 5 रुकनी वफ़द जो अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पर उनको 2 साहबज़ादा हामिद रज़ा और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मिलने नहीं दिया गया और उनको ये कहा गया कि इन 2 बंदों को अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया जा सकता। तो ये वफ़द दोबारा जो है सुबह मौलाना साहब के पास पहुंचा, वहाँ से अडियाला से रवाना हुआ। जब ये अडियाला से रवाना हुआ तो बड़ी हैरत की बात थी, हैरानगी की बात थी कि पहले मुलाकात की इजाज़त दी गई थी और अब मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। और जब मौलाना साहब के पास पहुँचे तो बड़ा अहम उन्होंने बुनियादी सवाल जो है मौलाना साहब के सामने रखे और उन्होंने बताया कि हम पर जो है अडियाला गए और वहाँ पर उन्होंने मिलने नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ी सुबकी की बात है कि सेक्रेटरी जनरल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से वो साहबज़ादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी। उसके बाद मौलाना साहब के पास जब आए, मौलाना साहब ने फिर हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमत जो है वो इस बात पर फिर दोबारा जो है रजामंद हुई और यहाँ से बैरिस्टर गोहर साहब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब यहाँ से जब उनको इजाज़त मिली कि 5 रुकनी अब दोबारा जाके अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले, तो ये यहाँ से जो वफ़द है दोबारा रवाना हुआ। जाते दफ़ा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने, असद कैसर साहब ने और जो दूसरे अरकान हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो आप सुनें वो क्या कह रहे हैं। दे दे बच्ची बस रास्ता दे दिया आधे भाई ये जज्बाती होने वाले को धो के रास्ते में
अच्छा, ये बताइए डॉक्टर मेनू साहब, आप पार्लियामान के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है। ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आइनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के साथ और उनसे आप मुलाकात की परमिशन मिल गई है आपको, क्या कहेंगे? मौलाना की शिकायत काम आ गई सर? नहीं, शिकायत की बात नहीं है, परमिशन हमने कल का कहा था, तो खान साहब से मुलाकात होगी। कितना लेट हुए सर जी? वो परमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अभी इजाज़त मिली, हम जा रहे हैं। हुकूमत ने भी कहीं और से रुकावट क्या थी बैरिस्टर साहब, रुकावट क्या थी? नहीं, रुकावट कोई नहीं थी, उनके बेक में जो भी था हमने तो नहीं पता, हम तो पहले से सुबह से ओके। हेलो हेलो काम हेलो 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 ये आपने सुना कि बैरिस्टर जो है गौहर वो क्या कह रहे हैं, और असद कैसर साहब ने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। उनका कहना था कि जो भी जिस तरह भी ये आइनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, अगर तो हमारा कोई भी रुकन जो है वो पार्टी की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पार्टी पर फिर कोई गिला नहीं होगा और उसका कौम जो है सोशल जो है वो एहतसाब करेगी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में या नंबर्स पूरे अभी तक हुए हैं या नहीं हुए। अंदर मुलाकात जारी है। मोहसिन नकवी साहब जो इस निज़ाम के, मोहसिन नकवी साहब भी गारंटर हैं, काजी फाइज़ साहब भी गारंटर हैं और चीफ़ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो भी इस निज़ाम के गारंटर हैं। तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब को मनाने में किस हद तक ये कामयाब होते हैं और हुकूमत के पास नंबर्स अभी तक जो डिटेल्स हैं, जो अभी तक ज़राए का कहना है कि अभी तक भी हुकूमत के पास जो है वो नंबर गेम पूरी नहीं है। फैसल वावड़ा साहब जिस तरह क्लेम कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, तो फिर आएँ आइनी तरमीम जो है असम्बली में पेश करें। काबीना तो मंजूरी दे चुकी है, उसके बाद आएँ देखें कि आपके पास कितने नंबर हैं। अख्तर मैंगल साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका ये कहना था कि जब तक हमारे सेंटर जिनको अगवा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, अगर ये ना रुका सिलसिला तो हम इस आइनी तरमीम का जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे और जब तक हमारे बंदे आप वापस नहीं करते तब तक इस मौजू पर और इस तरमीम पर हम किसी किस्म की कोई मुशावरत, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो ये अब तक की डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।